नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज का डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है कि भारतीय सेना के लिए GSAT-7B सैटेलाइट बनने जा रहा है। इस सैटेलाइट के बनने के बाद भारतीय सेना की ताकत काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्हें अंतरिक्ष से रियल टाइम जानकारी मिलेगी। यही नहीं, इसका फायदा भारतीय सेना के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अनमैन एरियल व्हीकल्स में भी किया जाएगा। बता दें कि वर्तमान में भारतीय सेना के UAV की जो रेंज है वो अभी अज्ञात है और जिसे ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से ऑपरेट किया जाता है। लेकिन GSAT-7B से ये जो अनमैन एरियल व्हीकल्स हैं, इनकी जो ओरिजिनल यानी कि वास्तविक रेंज है वो भी काफी बढ़ जाएगी। दोस्तों AMCA को लेकर एक अपडेट और सामने आया, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत सरकार AMCA के स्पेशल पर्पस व्हीकल की घोषणा 2022 के अंत में करेगी, जिसका इस्तेमाल AMCA 5.5 जनरेशन फाइटर जेट में इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे HAL, DRDO और कई प्राइवेट सेक्टर कंपनीज मिलकर बनाएंगी। कहा जा रहा है कि पहले दो AMCA टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर HAL के द्वारा बनाया जाएगा और बाकी SPV की जो यूनिट है यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल की यूनिट है, उन्हें प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स तैयार करेंगी। दोस्तों DRDO ने लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन पर काम करना तेज कर दिया और इसकी ग्राउंड टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है और DRDO ने कहा कि ये अपने फ्लाइट ट्रायल्स के लिए 2023 में तैयार हो जाएगी। लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन का इस्तेमाल मैक 2.4 क्षमता वाली स्टार सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल के लिए किया जाएगा, जिसे भारतीय नौसेना की फ्लीट में लगाया जाएगा। और यही नहीं, इसके अलावा इसे भारतीय नौसेना के रिसर्च और शिप डिफेंस सिस्टम में भी लगाया जाएगा। भारतीय सेना करीबन 702 ऑटोनॉमस कॉम्बैट व्हीकल्स को खरीदना चाहती है, जिसे कि भारतीय कंपनी 50% स्वदेशी सामग्री के साथ बनाएंगी और भारत सरकार MiG-2 कैटेगरी के तहत 90% फंड भी इनको देगी। बता दें कि 351 यानी कि 351 ऑटोनॉमस कॉम्बैट व्हीकल को कॉम्बैट मिशन में इस्तेमाल किया जाएगा और इनका इस्तेमाल रात और दिन में सर्विलांस के लिए भी होगा, जो कि रियल टाइम जो छवि है यानी कि रियल टाइम इमेजेस है और वीडियोस को ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन तक भेजते रहेंगे, वो भी 10 किलोमीटर के सिक्योर मोड में। और बाकी के जो 351 यानी कि 351 यूनिटें हैं, उनका इस्तेमाल लॉजिस्टिक रोल में किया जाएगा। इसके लिए भी कुछ स्पेसिफिकेशन है कि ये जो लॉजिस्टिक रोल वाले ऑटोनॉमस कॉम्बैट व्हीकल होंगे, ये 1000 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में सक्षम होने चाहिए। और यही नहीं, ये रेगिस्तान, प्लेन्स और हाई एल्टीट्यूड माउंटेन टेरेन में भी इसी तरीके की लोड क्षमता के साथ आने चाहिए और इसकी स्पीड कम से कम 20 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए और इनका ग्राउंड क्लियरेंस 300 mm का होना चाहिए और इनका बैटरी मोड में 4 घंटे का एंड्योरेंस टाइम होना चाहिए और हाइब्रिड मोड में 12 घंटे का एंड्योरेंस टाइम होना चाहिए। दोस्तों HAL के द्वारा बनाए गए हेलीकॉप्टर प्लांट में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को बनाया जाएगा और पहले लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन वाले लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी मार्च 2023 में की जाएगी और इसके बाद बाकी के 8 यूनिट मार्च 2024 में सौंपे जाएंगे। वहीं HAL के चीफ R माधवन जी ने कहा कि HAL की क्षमता 30 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को हर साल बनाने की है और 2024 से HAL ऐसा करने में सक्षम होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कई कंबाइंड ऑर्डर एक साथ मिलते हैं, खासकर कि 300 यूनिटों के, तो वे अपनी जो प्रोडक्शन लाइन है उसे बढ़ा देंगे, जिससे कि HAL हर साल करीबन 60 जो हेलीकॉप्टर है उन्हें डिलीवर करेगा। लेकिन ये काम 2027 से शुरू होगा। US की फर्म पैरेट एंड विटनी ने कहा कि वे अपनी वर्ल्ड क्लास सप्लाई चेन सपोर्ट सेंटर को बैंगलोर में खोल रही है और पहले बैच के तहत 160 एरोस्पेस एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट की भर्ती की जाएगी और ये अप्रैल से चालू हो जाएगा। बता दें कि भारत का ये सेंटर काफी बड़ी भूमिका निभाएगा पैरेट एंड विटनी के एडवांस और इंटीग्रेटेड ग्लोबल सप्लाई चेन में। तो दोस्तों अभी तक टॉप डिफेंस स्पेस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।